जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बानी MQM का मुतबादिल हो सकते हैं? ऐसी कोई एक्सरसाइज इन दिनों जारी है? माजी में क्या रिटायरमेंट के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बानी MQM की जगह लेने की कोशिश की? 3 माह से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि जो शहरी सिंध है उसमें जो महरूमियों का मामला है और जो लसानी इकाइयों की अदम तवाज़ुन उसमें आ चुका है, उसकी वजह से एक हलचल होगी। और शायद 3 माह पहले मैंने जो पेशगोई की थी, अब वो अमली तौर पर आपको ना सिर्फ कराची बल्कि लंदन और दुबई के अंदर भी वो एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा के अंदर भी जो लोग MQM के लोग मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ये कर रहे हैं। कल मैंने कुछ बात की थी MQM की बहाली से मुतालिक। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ बानी MQM के मुतबादिल के तौर पर उनकी कोई एंट्री हो रही है? माजी में कभी कोई ऐसी एक्सरसाइज हुई जिसके ज़रिए बानी MQM की जगह लेने की कोशिश की हो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने? कुछ अहम इंतहाई इंकशाफात हैं, कुछ अहम मालूमात हैं जो आप तक आज के इस व्लॉग में बताएंगे। मगर बस आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा और आपको सर्चिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, पहले इस मामले पर ले लेते हैं कि क्या माजी के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रिटायरमेंट के बाद ये कोशिश की कि वो बानी MQM की जगह लें। कुछ मैं हकायक आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका में एक अहम शख्सियत इस वक्त मौजूद है जिसका ताल्लुक MQM से था। वो MQM की सीट के ऊपर सेनेटर भी बने। इनके अलावा डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि इन दिनों PTI के MNA हैं, उनकी जानिब से ये बयानात जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद जब सदर के ओहदे से भी रिटायर्ड हुए और कराची में अपनी जिलावतनी से पहले वो क़याम पजीर थे, उस वक्त ये इशारे दिए गए थे चूँकि, और ये बयानात 2 से 3 अहम शख्सियात की जानिब से आई थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कराची में बानी MQM का मुतबादिल चूज़ कर लिया जाए, पसंद कर लिया जाए। उसकी वजूहात क्या थी? वो जो वजूहात थी उनके पीछे ये कहानी थी कि MQM के ख़िलाफ़ जब नवाज शरीफ ने ऑपरेशन किया 97 का और MQM फिर दोबारा से बैठ चुकी थी, तो उसके बाद जो MQM को दोबारा से बहाल किया, उसकी आबियारी की और उसको ताकत बख्शी, तो वो कोई और नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ थे। ये भी कहा जाता है कि चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ताल्लुक उर्दू कम्युनिटी से था, महाजिर थे, उर्दू बोलने वालों से था, इंडिया से उन्होंने हिजरत की थी, इस वजह से शायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिल में MQM के लिए नरम गोशा कहीं मौजूद था और उसकी वजह से उन्होंने MQM को ताकत बख्शी थी। इसी वजह से आज MQM वो वाहिद जमात नज़र आती है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने माजी के अंदर किए उनका मुकम्मल तौर पर हमायत करती नज़र आती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ MQM ने कभी कोई बयान नहीं दिया और आज भी अगर कहीं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है तो वो कराची है और ख़ासकर MQM है। और MQM के जो कायदीन हैं, लीडर्स हैं, उनके दिलों के अंदर नरम गोशा मौजूद है। तो ये एक्सरसाइज की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक माजी के अंदर एक स्टेटमेंट दिया। अमेरिका में एक साबिक सेनेटर हैं MQM पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये कैंपेन दी गई और ये कैंपेन आगाज़ हुआ। लेकिन मसला ये था कि जो बानी MQM थे उनके होते हुए ये काम मुमकिन नहीं था, क्योंकि खौफ भी था, डर भी था और बानी MQM की जो पार्टी पर इतनी गिरफ्त मजबूत थी जिसकी वजह से ये काम नामुमकिन था। एक्सरसाइज की गई लेकिन वो एक्सरसाइज कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद इस एक्सरसाइज को वहीं छोड़ दिया गया। फिर जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान से जिलावतनी अख्तियार करके दुबई चले गए और दुबई के अंदर इन दिनों वो सुकूनत अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अब ज़राए ये बता रहे हैं कि जो MQM की रेस्टोरेशन की जो ख़बरें, इत्तलात, आप डॉक्टर इशरतुल इबाद को देख रहे हैं कि जी वो दुबई में फ़ाल हुए हैं, आमिर खान यहाँ से नाराज़ हुए हैं कुछ लीडर से, लेकिन वो बैकडोर के ऊपर
डॉक्टर इशरतुल इबास से मुलाकातें कर रहे हैं दुबई में, डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ से गए हैं और उन्होंने ये बात की है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दही सिंध के अलावा जो शहरी सिंध है उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत ने बानी MQM की जो बात की, महाजिर कल्चर डे के मौका पर डॉक्टर फारूक सत्तार और MQM की लीडरशिप भी वहाँ मौजूद थी। वो PTI के MNA हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बानी MQM के हक़ में जो बात की वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ थी कि उसका मकसद ये था कि कराची की सियासत के अंदर कोई हलचल पैदा की जाए और उसके नतीजे में कोई मुज़ाकरात हो, कोई बात हो, नया इत्तेहाद बने, तो डेफिनेटली उसकी क़यादत कौन करेगा। तो उसके लिए एक ग्राउंड बनाना मकसूद था और वो शायद ग्राउंड अब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने जो एक्टिविटीज़ कराची में देखी हैं, MQM पाकिस्तान की देखी हो, MQM हकीकी यानी कि आफाक अहमद की देखी हो, इसके साथ ही PSP की जो एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं कि कराची को कराची जो एक महरूमियों से भरा हुआ शहर है जिसको तबाह किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद के ऊपर। अब ये नज़र आ रहा है कि जो दुबई में और कुछ लंदन में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके नतीजे में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ भी उस मुशावरत का हिस्सा हैं जो कराची में MQM की रेस्टोरेशन, MQM के तमाम धड़ों को मिलाकर एक तंजीम कायम करने यानी कि MQM की बहाली, या फिर कोई ऐसा नारा, ऐसा बैनर, ऐसा झंडा जिसके नीचे तमाम के तमाम जो MQM यानी कि उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम मुत्तहिद हों और फिर उसके बाद एक कोई क़यादत के ऊपर मुत्तफ़िक हो और फिर जो शहरी सिंध है उसकी भरपूर तरीके से क़यादत की जाए, ना सिर्फ सिंध के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, बल्कि वो जो उर्दू बोलने वालों की आवाज़ है वो कौमी सतह के ऊपर भी मजबूत तरीन आवाज़ बनकर कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर भरपूर तरीके से वहाँ भी उठाई जाए और जो कराची की महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये बात ज़रूर है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त एक्टिव भी हैं, वो ये काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो MQM की जो दीगर क़यादत है वो भी कहीं ना कहीं ये सारे मामला देख रही है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो फिर क्या बताते हैं? लोग ये बताते हैं कि आज भी जो MQM का वोट है वो MQM के जो मौजूदा लीडर्स हैं ये अगर उनके नाम पर भी नहीं है और अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी पार्टी क़यादत संभालते हैं तो ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लेकिन जो वोट बैंक है जिसका, वो वोट बैंक तो उसी का रहेगा। अब हालात क्या होंगे उस वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए? क्या MQM का नाम और पार्टी परचम, झंडा अलग किया जाएगा और फिर कोई नई चीज़ बनाई जाएगी? ये आने वाले चंद दिनों के अंदर होगा, लेकिन इसकी इत्तला जब ये होगा तो उससे पहले मैं इत्तला ज़रूर आपको दूँगा। ये मालूमात अगर आपके लिए मालूमात का बाइस बनी हो, तो अगर आप मुत्तफ़िक हों तो इस वीडियो को मालूमात के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई एतराज़ हो, वीडियो पसंद आई हो, कोई मालूमात हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मस्बत, मनफी जो भी आपकी राय है मैं उससे तहे दिल से कबूल भी करूँगा, तस्लीम भी करूँगा और अच्छी लगेगी तो अप्रिशिएट भी करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।